नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। इस छत्तीसगढ़ में यहां बनेगी प्रदेश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा, स्थापना की तैयारी शुरू। जिले के गजमार पहाड़ी स्थित प्रसिद्ध पहाड़ मंदिर में भव्य हनुमान प्रतिमा की स्थापना की तैयारी शुरू हो गई है। इसी संबंध में सर्व समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक शहर के अंश होटल में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वित्त मंत्री ओपी चौधरी सहित विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। ड्रॉप आउट बच्चों के पुनर्वास हेतु जिला प्रशासन की बैठक। जी हां, आज ड्रॉप आउट बच्चों यानी स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों के पुनर्वास और भविष्य सुधारों को लेकर जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने पर विस्तृत चर्चा की गई। जिला प्रशासन जांजगीर एवं पुलिस से अधीक्षक विजय कुमार पांडे के नेतृत्व में आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के कई ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, जनपद सदस्य, पंचगण तथा समाज के प्रमुख लोग शामिल हुए। बैठक में ऐसे बच्चों को फिर से शिक्षा से जोड़ने के साथ साथ स्वरोजगार, कृषि कार्य, गेंदा फूल की खेती, मशरूम उत्पादन जैसी गतिविधियों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की योजना पर चर्चा की गई। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे ने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और सभी को भविष्य सुधारने का अवसर मिले। छत्तीसगढ़ टेक स्टार्ट 2025 नवाचार और निवेश का नया अध्याय। 4 नवंबर को स्टार्टअप्स और निवेशकों के लिए बड़ा अवसर। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ टेक स्टार्ट 2025 का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन राज्य के स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी क्षेत्र को नई दिशा देने के साथ साथ उसे राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने का प्रयास है। छत्तीसगढ़ टेक स्टार्ट 2025 में निवेशक, उद्योग जगत के विशेषज्ञ और युवा उद्यमी एक ही मंच पर जुटेंगे। आयोजन का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ को आईटी, आईटीएस और तकनीकी उद्यमिता का अग्रणी केंद्र बनाना है। यह आयोजन नए निवेश को गति देगा, स्टार्टअप्स और उद्योग जगत के बीच साझेदारी के अवसर बढ़ाएगा तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राज्य की उभरती क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करेगा। श्रमिकों के पेंशन और योजनाओं के लाभ के लिए मोबाइल कैंप का आयोजन। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश अनुसार एवं कलेक्टर विनय कुमार लहंगे के मार्गदर्शन में जिले में संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीयन, नवीनीकरण और योजनाओं के आवेदन एवं निराकरण के लिए मोबाइल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि इन कैंपों का आयोजन विकास खंडवार अलग अलग तिथियों पर किया जाएगा। पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर एवं असंगठित कर्मकार के पंजीयन हेतु आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर एवं आय प्रमाण पत्र साथ लाएं। दिसंबर में नई विधानसभा भवन में आयोजित होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। छत्तीसगढ़ विधानसभा का आगामी शीतकालीन सत्र दिसंबर में नई विधानसभा भवन में आयोजित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस सत्र से सदन की कार्यवाही पूरी तरह नए भवन में ही संचालित होगी। रमन सिंह ने कहा कि सत्र की शुरुआत से पहले पुराने विधानसभा भवन में एक विशेष विदाई सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें अब तक की संसदीय परंपराओं, ऐतिहासिक पलों और विधायी यात्राओं को याद किया जाएगा। मकान खरीदारों के लिए रेरा की अहम जानकारी। परियोजना विस्तार का अर्थ आधिपत्य तिथि बढ़ाना नहीं, छत्तीसगढ़ रेरा। छत्तीसगढ़ भू संपदा विनायक प्राधिकरण यानी कि रेरा ने घर खरीदारों के हित में महत्वपूर्ण जानकारी जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी परियोजना की विस्तार अवधि और आधिपत्य तिथि दोनों में अंतर होता है। रेरा ने कहा कि परियोजना की अवधि बढ़ाए जाने का अर्थ यह नहीं है कि खरीदार को संपत्ति देने की निर्धारित तिथि भी बढ़ गई है। रेरा के अनुसार रेरा अधिनियम 2016 के मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पंजीकृत परियोजनाएं तय समय सीमा के भीतर पूरी हो और खरीदारों को समय पर उनका मकान या फ्लैट मिले। छत्तीसगढ़ के 335 कॉलेजों में प्रोफेसरों के 760 पद खाली। 4 सालों से रुकी हुई है भर्ती प्रक्रिया। जब प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया पिछले 4 सालों से अधर में लटकी है। इसके चलते राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। 335 सरकारी कॉलेजों में प्रोफेसर के स्वीकृत 760 पद खाली हैं, जबकि 2021 में शुरू हुई 595 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया अब तक अंतिम चरण में नहीं पहुंच पाई है। 595 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के आधार पर कुल 1533 अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए थे। यह प्रक्रिया पूरे हुए 2 माह से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन अब तक अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलावा नहीं आया है। इन पदों में सबसे अधिक रिक्तियां राजनीतिक शास्त्र 75, कॉमर्स 57, हिंदी 66 और भौतिक शास्त्र 60 जैसे विषयों में थी।
इस छत्तीसगढ़ में अब तक 33 लाख लोगों का नहीं हुआ है राशन कार्ड ई-केवाईसी। 2 साल में तीसरी बार बढ़ी डेडलाइन। प्रदेश में राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी की कवायद एक बार फिर अधूरी रह गई है। शासन ने इस बार 25 अक्टूबर तक की आखिरी तिथि तय की थी, लेकिन तय समय में भी करीब 33 लाख सदस्यों का सत्यापन नहीं हो सका। दिवाली और त्योहारों के बीच विभाग ने ई-केवाईसी का अभियान तो शुरू किया, मगर न तो लक्ष्य तय समय में पूरे हुए और न ही फील्ड स्तर पर तेजी दिखाई दी। अब एक बार फिर से समय सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इस सहकारी समितियों के कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर्स की हड़ताल धान खरीद पर पड़ सकता है बड़ा असर। जब महासमुंद जिले में सहकारी समिति के कर्मचारी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर 4 सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले गए। छत्तीसगढ़ में सरकार 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ करने का ऐलान कर चुकी है। वहीं जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ एवं समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के संयुक्त तत्वाधान में समिति के सभी कर्मचारी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। छत्तीसगढ़ के मतदाता ध्यान दें, एसआईआर प्रक्रिया के लिए आज से आपके घर पहुंचेंगे बीएलओ, दिखाने होंगे ये दस्तावेज। छत्तीसगढ़ मतदाता सूची के गहन परीक्षण के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। 4 नवंबर यानी आज से बीएलओ घर घर जाकर सर्वे करेंगे। अगर आपका नाम 2003 के एसआईआर सूची में है तो आपको कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका नाम नई मतदाता सूची में शामिल हो जाएगा। मान लीजिए आप तब 18 साल के नहीं हुए थे या आप किसी दूसरे जिले या किसी दूसरे राज्य में निवास करते थे, जिसके चलते 2003 की सूची में आपका नाम नहीं आ पाया, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 2003 के लिस्ट में देश के किसी भी राज्य में आपका या आपके माता पिता का नाम था, तब भी आपको कोई दस्तावेज देना नहीं पड़ेगा। लेकिन 2003 की लिस्ट में ना आपका और ना ही आपके माता पिता का नाम है, तो फिर आपको अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। कवर्धा में किसान की फसल जलकर राख, 3 एकड़ खेत में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी, देखें तस्वीरें। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के गन्ना खेतों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया। लगातार दूसरे दिन आज गन्ने के खेत में आग लगने की घटना सामने आई। वहीं पंडातराई थाना के छठा गांव खार में करीब 3 एकड़ गन्ने की खड़ी फसल में आग लगी। हालांकि आग लगने का कारण अज्ञात है, लेकिन इस आगजनी से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। बता दें कि कल भी मेहतारा कला में गन्ने के खेत में आग लगने की घटना सामने आई थी। चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने इस बात के लिए ईडी को जारी किया नोटिस। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित आबकारी घोटाले मामले में जेल में बंद चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर सोमवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा की कोर्ट ने हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। अदालत ने ईडी से निर्देश दिया है कि वह तय समय सीमा में अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करे। भगोड़ा तोमर बंधुओं को बड़ा झटका, वीरेंद्र रोहित की अग्रिम जमानत खारिज, पुलिस ने दोनों पर रखा है इनाम। राजधानी रायपुर के फरार सूदखोर हिस्ट्री सीटर वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर को बड़ा झटका लगा। बिलासपुर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की कोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। दोनों तोमर बंधु पिछले कई महीनों से फरार हैं। बता दें कि रायपुर पुलिस ने तोमर बंधु को फरार घोषित कर इनाम भी जारी किया था। आज बिलासपुर हाईकोर्ट में बचाव पक्ष से सतीश चंद्र वर्मा और सरकार की तरफ से डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे ने पैरवी की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज करने का निर्णय लिया। बता दें कि बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज की है। क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रही कवर्धा की बेटी आकांक्षा, सीएम साय ने दी बधाई। जब विश्व कप जीतने पर कवर्धा जिले की बेटी आकांक्षा सत्यवंशी को बधाई दी। आकांक्षा सत्यवंशी भारतीय महिला क्रिकेट टीम में बतौर फिजियोथेरेपिस्ट और स्पोर्ट्स साइंस से एक्सपर्ट तौर पर टीम का हिस्सा रही है। इसको लेकर सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के विश्व विजेता बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि न केवल पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है, बल्कि छत्तीसगढ़ के लिए भी अत्यंत विशेष है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि में हमारा छत्तीसगढ़ भी सहभागी रहा। कवर्धा जिले की बेटी आकांक्षा सत्यवंशी ने बतौर फिजियोथेरेपिस्ट और स्पोर्ट्स साइंस एक्सपर्ट भारतीय टीम का हिस्सा बनकर खिलाड़ियों की फिटनेस, रिकवरी और प्रदर्शन को सर्वोच्च स्तर पर बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई है।
पशु वाहन में दिखा सीएम और दिग्गज नेताओं का कट आउट। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से निगम की किरकिरी, जिम्मेदारों को 100 कोई नोटिस जारी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर ओपन थिएटर में 2 से 4 नवंबर तक होने वाले राज्य उत्सव कार्यक्रम स्थल पर छत्तीसगढ़ के नेताओं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री आदि के कट आउट को लगाने के लिए इनका परिवहन पशु ट्रॉली में किए जाने के मामले को महापौर के निर्देश पर आयुक्त ने गंभीरता से लिया है। ऐसा दूसरी बार हुआ है जब नेताओं के कट आउट पशु ट्रॉली में ढोए गए हैं। पहली बार चेतावनी दी गई थी कि किंतु दूसरी बार वही गलती दोहराने पर आयुक्त ने इन अधिकारियों से 48 घंटे के भीतर जवाब मांगा। मैं जवाब संतोषप्रद न होने पर उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। नियत नेल्लार योजना का बढ़ा दायरा, नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास को लेकर सरकार ने बदली रणनीति, जाने सीएम ने क्या कहा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से बातचीत के दौरान नियत नेल्लार और प्रदेश भर में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बड़ी बात कही है। नियत नेल्लार योजना का क्षेत्रफल अब बढ़ा दिया गया। सुरक्षा कैंप से अब सिर्फ 5 किलोमीटर नहीं बल्कि 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र का विकास होगा। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि नक्सलवाद खत्म कर देना बड़ी बात नहीं है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR पर चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में हम SIR का स्वागत करते हैं। विपक्ष पर सीधे निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल अवसरवादी बात करती है और उनकी बातों में कोई दम नहीं है। प्रदेश में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, तापमान में गिरावट हुई शुरू, जाने कैसा रहेगा आज का मौसम। देश के दक्षिण पूर्वी तट पर आए भीषण चक्रवाती तूफान मोंथा का असर खत्म हो चुका है, लेकिन प्रदेश का मौसम खुशनुमा बना हुआ है। प्रदेश की राजधानी रायपुर समेत कई अन्य जिलों में लगातार मौसम में उतार चढ़ाव हो रहा है। मौसम में हो रहे बादल के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और इसी के चलते अब ठंड में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश के साथ ठंड बढ़ने की आशंका जताई है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में दिन भर हवाएं चल रही है। राइडर बने सीएम साय, सनग्लास और हेलमेट पहनकर दौड़ाई मोटरसाइकिल, दिया ये खास संदेश। सड़क पर होने वाले हादसे को रोकने के लिए अक्सर सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक जागरूकता अभियान चलाया जाता है। पुलिस कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित करती है। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है जिसमें हेलमेट लगाना जरूरी है जैसे स्लोगन लगाए जाते हैं। शहर के मुख्य चौक चौराहों और चेक पोस्टों पर चेकिंग भी की जाती है। वह कोशिश यही रहती है कि लोग हेलमेट लगाएं और सुरक्षित सड़कों पर चलें। सड़क सुरक्षा और हेलमेट की जरूरत को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में सीएम खुद बाइक पर सवार होकर निकले। सीएम ने ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए पहले तो हैंड ग्लव्स पहने और हेलमेट लगाया। सीएम ने वीडियो के जरिए यह बताया कि ट्रैफिक नियमों का हमें सख्ती से पालन करना चाहिए। रोड पर जब हम गाड़ी चलाते हैं तो अपना और रोड पर चलने वाले दूसरों लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए। हमारी एक गलती हादसों को दावत दे सकती है। जहां कभी फटते थे बम, चलती थी गोलियां, अब उस अबुझमाड़ में लाइट कैमरा एक्शन, जाने ऐसा क्या हो रहा। जब कभी नक्सल हिंसा की आग में झुलसने वाला छत्तीसगढ़ का अबुझमाड़ अब फिल्मी कैमरों की चमक से जगमगा रहा है। यहां छॉलीवुड अभिनेता निर्देशक अमलेश नागेश की नई फिल्म दंडा कोडुम की शूटिंग शुरू हो चुकी है। यह बदलाव उस इलाके की नई कहानी कहता है जहां कभी बम और बंदूकों की गूंज सुनाई देती थी। दरअसल नारायणपुर जिले के मसपुर गांव में इन दिनों एक अलग ही माहौल है। जहां कभी नक्सलियों के डर से लोग घरों में कैद रहते थे, अब वहीं कैमरा एक्शन और कट की आवाजें गूंज रही है। फिल्म में दंडा कोडुम का अर्थ है बस्तर का जंगल। यह वही मसरूम गांव है, मसपुर गांव है जहां 10 महीने पहले नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी थी क्योंकि उसने मीडिया में सरकार के विकास कार्यों की सराहना की थी। लेकिन अब पुलिस कैंप और सुरक्षा व्यवस्था ने हालात बदल दिए हैं। विकास, सुशासन और जल कल्याण की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा छत्तीसगढ़, मंत्री गुरु खुशवंत साहिब। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती वर्ष के अवसर पर मिनी स्टेडियम मोहल्ला में जिला स्तरीय राज्य उत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार तथा अनुसूचित जाति विकास से मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने छत्तीसगढ़ महतारी की सेल चित्र पर माल्यार्पण एवं पूजा अर्चना कर किया। इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री साहिब ने जिले वासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में प्रदेश निरंतर प्रगति की नई ऊंचाइयां छू रहा है।
कृषि मंत्री नेताम ने राज्य उत्सव में 6 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण एवं आर्थिक सहायता प्रदान की। ये छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राजधानी रायपुर सहित राज्य के सभी जिलों में हर्षोल्लास के साथ राज्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मैं इसी कड़ी में सरगुजा में आयोजित राज्य उत्सव समारोह में आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम शामिल हुए। उनने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत हितग्राहियों एवं दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण एवं वित्तीय सहायता प्रदान की। छत्तीसगढ़ फुटबॉल चैंपियंस लीग के 5वें राउंड में ब्लास्टर, फाइटर्स, पैंथर्स और बोर्नियो एफसी की शानदार जीत। जबीर स्पोर्ट्स क्लब के तत्वाधान में स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ फुटबॉल चैंपियंस लीग के तीसरे राउंड में 5 रात्रिकालीन मुकाबले खेले गए। क्लब के अध्यक्ष अधिवक्ता प्रवीण जैन ने जानकारी देते हुए बतलाया कि दिन का पहला मुकाबला मेटस पैंथर्स ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 2-0 से जीत दर्ज की। टीम की ओर से नितेश ने 3 मिनट में पहला गोल किया। वहीं विशाल कसपोटा ने 35वें मिनट में दूसरा गोल दागा। इस जीत के साथ मेंटस पैंथर्स ने तालिका में अपनी स्थिति मजबूत की। मृत्यु भोज के बाद गांव में फैला संक्रमण, 50 से अधिक लोग बीमार, एक की मौत से मचा हड़कंप। जवनांचल ग्राम पंचायत गाता पार जंगल के आश्रित ग्राम लीमू टोला, सांकरी और गाड़ा घाट में डायरिया का प्रकोप फैल गया। अब तक 50 से अधिक लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कैंप लगाकर मरीजों का उपचार और दवा वितरण कर रही है। साथ ही ग्रामीणों को पानी उबालकर पीने, सब्जियों को गर्म पानी से धोने और साफ सफाई का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम लीम उटोला निवासी गायत्री देवी उम्र 55 वर्ष की मृत्यु के बाद हुए नहावन कार्यक्रम व मृत्यु भोज में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए थे। भोज के अगले दिन यानी 31 अक्टूबर से कई लोगों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। बीमार ग्रामीणों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंडादा और सिविल अस्पताल खैरागढ़ में भर्ती कराया गया, जबकि 2 को गंभीर हालत में राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। कांकेर में बीजेपी ने जिला पदाधिकारियों की नियुक्ति, देखें किसे क्या जिम्मेदारी मिली। जब प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव व प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय की समिति से भाजपा ने कांकेर जिले में पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। सिंधी समाज का आक्रोश, भानुप्रतापपुर में निकाली गई विशाल रैली, अमित बघेल के खिलाफ हुई एफआईआर दर्ज। जब भानुप्रतापपुर में आज सिंधी समाज ने अपने आक्रोश का प्रबल प्रदर्शन किया। भानुप्रतापपुर में सिंधी समाज के सभी दुकानें आज बंद रही और समाज के सैकड़ों लोग सिंधु भवन से थाना परिसर तक एक विशाल रैली के रूप में एकजुट होकर निकले। यह रैली अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर आयोजित की गई थी। सिंधी समाज के पुरुष और युवाओं को भरी संख्या में इस आक्रोश रैली में पहुंचे और नारेबाजी की और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जुलूस जब थाना परिसर पहुंचा तो समाज के पदाधिकारियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों पर तत्काल कार्रवाई करने की अपील की। बढ़ते जन दबाव और समाज की एकजुटता के परिणाम स्वरूप थाना पुलिस ने अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। समाज के सदस्यों ने बताया कि 3 दिन पूर्व भी एफआईआर के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इस लापरवाही को लेकर समाज में गहरा रोष व्याप्त था, जिसके चलते आज सिंधी समाज ने आक्रोश रैली निकालकर भानुप्रतापपुर थाना पहुंचकर थाने का घेराव किया। इस शेरी खेड़ी में साहू समाज का शपथ ग्रहण समारोह, विधायक अनुज शर्मा ने सभी पदाधिकारियों को दिलाई शपथ। रविवार को धरसीवा विधानसभा के ग्राम शेरी खेड़ी के कर्मा माता मंदिर प्रांगण में साहू समाज के शपथ ग्रहण समारोह में विधायक अनुज शर्मा शामिल हुए। विधायक ने सभी सदस्यों को शपथ दिलाया और उनके सफल कार्यकाल के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर भक्त माता कर्मा की जय घोष के साथ विधायक अनुज ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुझे विश्वास कि समाज को नई दिशा देने के साथ साथ क्षेत्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। साहू समाज के लोगों का हर क्षेत्र में परस्पर सहभागिता है। समाज की एकजुटता और कर्मठता अनुकरणीय है। साहू समाज अपने आचरण और व्यवहार से सभी समाज के साथ मिलकर रहने वाला समाज है। यह साहू समाज की विशेषता और ताकत है। वह सभी समाज के साथ अच्छा और सद्भावनापूर्वक संबंध होता है। समाज को और अधिक संगठित कर उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी समाज के पदाधिकारियों की होनी चाहिए। समाज के पदाधिकारी आपसी मतभेदों को भूलकर एकजुट हों और समाज के लिए काम करें।
विश्व विजेता बनने पर भारतीय महिला टीम को कितने करोड़ मिले, जाने पर जानकारी। जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर को खेले गए खिताबी मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनी है। इस जीत के बाद टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है। मैं तो आइए जानते हैं विश्व विजेता बनने पर टीम इंडिया को कितने करोड़ रुपए की प्राइज मनी मिली है। महिला वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली टीम इंडिया को इनाम के रूप में 4.48 मिलियन डॉलर यानी करीब 41 करोड़ 77 लाख रुपए मिले। वहीं उप विजेता टीम साउथ अफ्रीका को 2.24 मिलियन डॉलर करीब 21 करोड़ 88 लाख रुपए मिले। इसके अलावा हर टीम को पहले ही 2.5 लाख डॉलर यानी कि करीब 2 करोड़ रुपए मिलने तय थे, जबकि लीग स्टेज के दौरान हर जीत के लिए 34,314 डॉलर करीब 28 लाख रुपए मिलने की तय है। शेयर मार्केट में पैसा डबल करने के नाम पर करोड़ों की ठगी। शेयर मार्केट और जमीन के कारोबार में पैसे डबल करने का लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया। ठगी का शिकार हुए बेलारी गांव के राजेश कुमार साहू ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। राजेश का आरोप है कि भूपेंद्र साहू नाम के व्यक्ति ने निवेश पर 2 गुना मुनाफा देने का झांसा देकर उससे और उसके परिचितों से करोड़ों रुपये ठग लिए। राजेश कुमार साहू ने बताया कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से करीब 81 लाख रुपए इकट्ठा किए, साथ ही अपनी जमीन, मकान और सोना गिरवी रखकर और बैंक से लोन लेकर कुल करीब 76 लाख रुपए की राशि भूपेंद्र साहू को सौंपी। इस तरह कुल लगभग 2 करोड़ रुपए भूपेंद्र साहू और उसके परिवार के खातों में ऑफलाइन व ऑनलाइन माध्यम से दिए गए। राजेश के मुताबिक भूपेंद्र साहू ने जमीन खरीदी बिक्री के व्यवसाय में निवेश करने पर कुछ ही महीनों में रकम दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन समय बीत जाने के बाद भी न तो रकम लौटाई गई और न ही मुनाफा दिया गया। अब पीड़ित ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।